स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सुपरपोजिशन वेव का फोर्थ नंबर पे लेक्चर। फोर्थ नंबर के लेक्चर में बच्चों रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव की बात करेंगे। वहां पे हम लोग ट्रांसफर वेव्स की ज्यादा करके बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ट्रांसफर बाद में लॉन्गिट्यूडिनल की भी बात करेंगे, लेकिन ट्रांसफर वेव्स आज का हमारा मेन टारगेट होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव्स क्या होती है। मतलब कोई बॉल फेंक के मारने के बाद जैसे बॉल वापिस आता है ना, कुछ एनर्जी लेके वापिस आता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव बोलते हैं। और ट्रांसमिशन भी होता है बच्चों इसमें, लेकिन हमारे सिलेबस में ट्रांसमिशन की बात कम की गई है। लेकिन मैं ट्रांसमिशन क्या होता है इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चों हम लोगों को 3 एग्जाम्पल दिए हैं। 2 एग्जाम्पल सही है, लेकिन मुझे तीसरे एग्जाम्पल में ट्रांसमिशन दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बच्चों इस लेक्चर में मैं ट्रांसमिशन भी क्या होता है इसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। तो आज मैं सबसे पहले इसकी डिफाइन क्या होगी। द व्हेन द प्रोग्रेसिव वेव कोई ट्रैवलिंग कर रही है मीडियम में से रीचेज ऑन इंटरफ्रेंस या सेपरेटिंग टू मीडिया। मतलब जैसे कि वॉल ये 2 मीडिया को सेपरेट कर रहा है। एक रेयर मीडियम है इधर वाला, और ये जो वॉल है बच्चों ये डेंसर मीडियम है, मतलब सेपरेट कर रहा है 2 मीडियम। सर्टेन पार्ट ऑफ वेव एनर्जी जो है कम बैक, सॉरी जैसे कि बॉल फेंक के मारा कम बैक होगा इन द सेम मीडियम। जो मीडियम था ये एयर मीडियम है बच्चों, ये डेंसर मीडियम है, जाके रिबाउंस होना, मतलब रिबाउंड होना या बैक आना सेम मीडियम में। तो वेव चेंज क्या कर रही है, अपना जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन को चेंज कर रही है। इसी को हम लोग बच्चों रिफ्लेक्शंस ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहते बच्चों। तो हम लोग थोड़ी बात करना चाहते हैं कि यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। मतलब प्रॉपर्टीज किसकी देखना है बताऊंगा बच्चों, कि जो हमने स्पीड, वेवलेंथ, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फेस ऑलरेडी बात कर रहे हैं हम लोगों ने। लेकिन यहां पे हम रिफ्लेक्शन में क्या हो सकता है क्या नहीं ये बात करने वाले। तो रिफ्लेक्शन पहले बात करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड क्या ट्रांसमिशन ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे एग्जांपल स्ट्रिंग लिया मैंने, ओके। या ट्रांसमिशंस ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ठीक है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज लेंगे बच्चों, देखो प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। बाद में हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, और बाद में बच्चों हम लोग ट्रांसमिशन की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। सबसे पहले बच्चों यहां पे स्पीड के बारे में बात करेंगे। बच्चों कोई चीज अगर रिफ्लेक्शन होती है तो सेम मीडियम में होती है। किसमें? मीडियम। मीडियम सेम रहा तो स्पीड आपकी सेम होगी बच्चों। बात समझ में आ रही है? मतलब मीडियम चेंज नहीं हुआ। जैसे कि कोई चीज है यहां पे मीडियम है, कोई वेव जा रही है ऐसे, अगर वही वेव हमारी रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, रिफ्लेक्शन होकर वापस आती है, तो इसकी स्पीड सेम होती है। क्यों बच्चों? क्योंकि मीडियम सेम होता है। मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड चेंज होती है। बात ध्यान में रखना है बच्चों। ट्रांसमिशन में यहां पे बच्चों मीडियम चेंज हो रहा है, जैसे कि रेयर में से डेंसर में गई। जैसे कि कोई पानी में पत्थर मार रहा है, बात समझ में, पानी में कोई पत्थर मार रहा है, तो हवा एक रेयर मीडियम है, वाटर एक डेंसर मीडियम है। तो क्या वो पत्थर जितने हवा में स्पीड थी उतने वाटर में होगी? नहीं होगी बच्चों। इसका मतलब चेंज होने वाली है। इसका मतलब क्या होने वाली? चेंज। बात समझ में आ रही स्पीड के बारे में। उसके बाद में बच्चों फ्रीक्वेंसी के लिए एफ इस्तेमाल करो, एन करो, जो करना है कर सकते हैं, या ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई एफ भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ये भी मतलब एक ही है। या टी इज इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, पता है ना, पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसको उल्टा भी बना सकते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। किसके ऊपर? सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है, मीडियम पे डिपेंड नहीं होती है। तो यहां भी सेम होगी रिफ्लेक्शन, और यहां पे भी सेम होगी बच्चों। फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। सोर्स कितने वेव ट्रैवल कर रहा है, 10, 15, 20, पता है ना, कल मैंने आपको बता दिया था। समझो कि हमारे पास सोर्स है और वो सोर्स ये जुम 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 कर रहा है, दूसरा एक सोर्स है
ये कर रहा है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए वाले की, बी वाले की कम है। समझ में आ रहा है कि नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके, या नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। तो मतलब बच्चों यहां पे एक बात समझ में आ गया हम लोगों को कि फ्रीक्वेंसी भले वो रिफ्लेक्शन हो या ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन समझते हो, पानी में पत्थर फेंक के मारे तो पानी के अंदर जा रहा है तो ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर वो पत्थर वापस आता वॉल में, वॉल के ऊपर बॉल फेंक के मारो तो वापस आता, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में बच्चों थर्ड वैल्यू हमारे पास लैम्बडा। क्या बच्चों हमने k इज इक्वल टू टॉइस पाई अपॉन लैम्बडा ये भी देखा था? हाँ सर सही है। तो वेवलेंथ की जो प्रॉपर्टी हम लोग अब रिफ्लेक्शन में देखेंगे, मीडियम सेम, लैम्बडा भी सेम। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? मीडियम कैसा है? सेम, तो वेवलेंथ भी सेम। अरे स्पीड सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, याद है ना आप लोगों को? ओके, कोई टेंशन? इसके बाद में देखेंगे बच्चों क्या इसमें होगी? नहीं, चेंज होगी। क्यों? देखो अगर यहां पे वेवलेंथ कम रही, हवा में वेवलेंथ कम रही, मतलब हवा में इसकी ऐसी स्पीड हो सकती है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन जाती है ये चीज कोई, मतलब कम वेवलेंथ होती है। हवा में बहुत धीमे जाएगी, जुम जुम हवा में धीमे चली जाती, मतलब वेवलेंथ बढ़ेगी इसकी, और एयर में स्पीड ज्यादा तो वेवलेंथ कम होती है। पता है ना बच्चों? तो यहां पे हमारे पास वेवलेंथ यहां पे सेम होती, चेंज होती नहीं। क्यों? मीडियम सेम होता है, रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में होता है, ट्रांसमिशन दूसरे मीडियम में होता है, तो यहां पे चेंज कम ज्यादा जो भी होती होंगी देख लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। बात समझ में आ रही बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फेस। फेस बच्चों यहां पे ट्रांसमिशन में तो फेस जीरो होगा। क्यों बच्चों? हमारी चीज स्ट्रेट जा रही है, मतलब पानी में जैसे फेंके ऐसे, तो स्ट्रेट जा रही है ना? बात समझ में आ रही है? तो फेस चेंज नहीं होगा बच्चों, लेकिन रिफ्लेक्शन में पहले फेस जीरो हो सकता है। कब बच्चों? अगर हमने डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में गए तो, डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में गए तो बताऊंगा एग्जांपल, टेंशन मत लेना। और फाई इज इक्वल टू बच्चों पाई फेस होगा, ये कब बच्चों? रेयर मीडियम में से अगर हम लोग डेंसर मीडियम में गए तो। बात समझ में आ रही बच्चों? ये प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है। ट्रांसमिशन में फेस चेंज होता है, यहां पे फेस जीरो भी होता है, पाई भी होता है। क्यों होता है पाई? तो इसका रीजन लिखा है मैंने और इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा बच्चों, खाली आप लोगों को कंटिन्यू देखना पड़ेगा लेक्चर, बस। नेक्स्ट आगे बच्चों एम्पलीट्यूड चेंज होता होगा, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और बच्चों ये जो होती है ये डिपेंड होता है एनर्जी के कंडीशन पे। कंडीशन बच्चों इसकी एनर्जी के कंडीशन पे डिपेंड होता है ये पूरी चीजें। तो हम लोग एक वन बाय वन पढ़ेंगे। आपके बुक्स में 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों एग्जाम्पल उठाएंगे बच्चों और तीनों को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। लेकिन ये इसका स्क्रीनशॉट स्नैप निकालना है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट निकाल के याद रखना है। स्पीड सेम होती है क्योंकि मीडियम सेम है, मीडियम चेंज होने से हमारी स्पीड चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे नहीं बच्चों, सोर्स पे डिपेंड होती है। उसके बाद में वेवलेंथ सेम, क्यों? मीडियम सेम होता है रिफ्लेक्शन में बच्चों, मीडियम चेंज होने से ये चेंज हो रहा है वेवलेंथ। यहां पे फेज बच्चों यहां पे जीरो होता है क्योंकि डायरेक्टली चीज चली जा रही है तो कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे जीरो भी होता है, पाई भी होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आगे बढ़ने वाले बच्चों हम लोग आपके जो बुक्स में जो एग्जाम्पल सवाल उठाए उसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डिस्कशन बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स में आपके पास पहली डायग्राम है बच्चों, एक रिजिड सपोर्ट है, ओके सर, और एक वेव्स आ रही है मेरी ऐसे, ये सही बच्चों। मतलब क्या हो रहा है, ये बन रहा है हमारे पास डेंसर मीडियम, कोई शक? और बच्चों ये बन रहा हमारे पास अभी रेयर मीडियम, कोई टेंशन? यहां पे जो भी बच्चों पार्टिकल्स है वो फिक्स है, मतलब ये हिलेगा ना डुलेगा ना अपनी जगह छोड़ेगा। ये वेव जैसी की जुम, जैसे कि बच्चों वैसे न्यूटन ला लागू होगा, थर्ड लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। ये आगे 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 बढ़ेगी, जैसे बढ़ेगी जुम
नीचे से ऐसे, ये जो वेव्स है बच्चों ये होगी रिफ्लेक्ट। कोई टेंशन है? बात समझ में आ रही बच्चों? ये आपका फिक्स है बच्चों, ये फिक्स एंड है और ये फ्री एंड है आपका, करेक्ट है। इस फ्री एंड को मैंने पकड़ा ऐसे, जूम जैसे कि वैसे वेव आगे क्रस्ट बन के जा रही है, जूम यहां पे। ये रिजिड सपोर्ट है बच्चों। रिजिड होने के कारण क्या होगा, न्यूटन्स का लॉ लागू होगा, थर्ड लॉ, और यहां पे वैसे उसको जैसे ऊपर से वैसे जूम दबाएगा, जैसे दबा दे नीचे से क्रस्ट, जैसे क्रस्ट बन के गया था ट्रफ बन के वापस आ रहा है, या ट्रफ से क्रस्ट भी बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बच्चों आपको पता है कि इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बात सही है बच्चों? अरे समझ में आ रहा है? ये वेव की इक्वेशन है, कोई टेंशन है? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बात समझ में आ रही है? ऑलरेडी मैंने ये इक्वेशन आपके लिए लिख के रखा था। यही इक्वेशन बच्चों हमारे इंसिडेंट वेव्स के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है और आपको पता है एक प्लस एक माइनस रहा तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन वेव्स का। अब मुझे बताओ बच्चों, यही इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, माइनस की जगह पे प्लस के एक्स, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन पे जा रही बच्चों, और यहां पे निगेटिव क्योंकि ये इसके अपोज में, इसलिए। अरे डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन ये क्रस्ट है ट्रफ, इसलिए माइनस साइन दिया मैंने। बात को समझो बच्चों। हाँ, निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए बच्चों निगेटिव डायरेक्शन के लिए हमारी वेव का इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सही है, लेकिन माइनस क्यों लिखा है, ये बात समझ में आना बहुत जरूरी बच्चों आपको, ठीक है। और ये है बच्चों ये रिफ्लेक्टेड वेव्स का इक्वेशन। सही है, कोई टेंशन है बच्चों? अब मुझे बताओ कि यहां पे क्रस्ट होने से ट्रफ होता है, लेकिन फेस डिफरेंस पाई क्यों होता है? ये मैं आपको मैथमेटिकली समझा के दे रहा हूं, आपको भी समझ में आता होगा। अगर आप लोग देखना बच्चों, कोई एक रोप लेना, एक रिजिड सपोर्ट को बांधो और उसको ऐसे करो, देखो ये वेव आगे ऐसे जाएगी, वापिस जब आएगी बच्चों ये ऐसे आएगी, मतलब क्रस्ट होते तो ट्रफ होगी, ट्रफ है तो क्रस्ट होगी, 100% देख लेना। या आप लोग गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके यहां पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर वेव जो है इसका एनिमेशन देखो बच्चों, एनिमेशन भी आपको दिखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे दिखने के लिए मिलेगा। बच्चों मुझे बताओ, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? देखो ए साइन, ठीक है, प्लस के एक्स प्लस पाई। क्यों बच्चों? मुझे बताओ, क्या आपको ये पता है? ऑल सभी यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे मेरे ख्याल से tan पॉजिटिव होता है और यहां पे cos पॉजिटिव होता है। मुझे बताओ बच्चों, ये जो है ये ऑल पॉजिटिव साइन है ना, ऐड शुगर टू कॉपी। ओके, कोई टेंशन नहीं। मतलब बच्चों यहां पे ये जो साइन आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बच्चों। तो पाई ऐड करने से प्लस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, आपको पता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका मतलब इसको मैं पाई ऐड कर दे तो इसको प्लस लिख सकता हूं। मतलब ये और ये दोनों इक्वेशन वन है बच्चों। लेकिन क्या डिफरेंस है बच्चों इसमें और इसमें? ये डिफरेंस है कि पाई ऐड किया है बच्चों, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो पाई का है। मतलब बच्चों अगर इंसिडेंट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम अगर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका फेस डिफरेंस पाई होता है। ये बाय यूजिंग द इक्वेशन, या थ्योरेटिकली भी आप लोग समझ सकते हो। बात समझ में आ रही? अगर एनिमेशन देखा आपने यूट्यूब पे जाके तो आपको इसका एनिमेशन भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बच्चों। बात समझ में आ रही है कि हम लोग पाई का डिफरेंस क्यों निकालते हैं? क्योंकि बच्चों माइनस साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, पता है ना, माइनस साइन, क्योंकि बच्चों यहां पे सभी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, यहां पे निगेटिव होगा, इसलिए बच्चों हम लोग पाई ऐड करते हुए प्लस थीटा, ये थीटा है ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा हूं मैं। ओके, बात समझ में आ रही? तो ये यहां पे हम लोग पॉजिटिव लिख सकते क्योंकि ये माइनस और ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कोई टेंशन बच्चों इसमें? ओके, ऑल इज वेल है आप लोग। चलो इसके बाद में बच्चों हम लोग ये जो फिक्स एंड है ये इसकी बात की। दूसरा एग्जांपल आपके पास, मतलब बात समझ में आ रही? क्रस्ट गया तो ट्रफ, ट्रफ गया तो क्रस्ट। कब बच्चों? रेयर मीडियम से डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर, रेयर मीडियम से डेंसर, फेस डिफरेंस पाई। ये जो चीजें लिखी है आपके थ्योरेटिकली
मैं आप लोगों को विथ कैलकुलेशन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सेम टू सेम बच्चों काम करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे कि हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो एग्जांपल है, सेम एग्जांपल मैंने क्या किया बच्चों, एक रॉड लिया है और रॉड पे एक रिंग पता है ना, है ना, रिंग रखी और रस्सी बांधी। रस्सी बांधने के बाद बच्चों मैंने इसे ऊपर किया, ज़ूम, जैसे करेंगे वैसे वो आगे बढ़ेगी और इस रिंग को भी ऊपर लेके जाएगी, सेम नीचे आएगी। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब यहां पे पहले फिक्स था इसलिए ये ऊपर नहीं जा सकता था। बात समझ में आ रही है बच्चों? मुझे ये कहना है अभी कि आपके पास एक कोई तो ऐसे पाइप है, पाइप और ये रिंग है। रिंग बच्चों ऊपर नीचे हो सकती है और फ्रिक्शन भी नहीं है। बात को समझो बच्चों, कोई फ्रिक्शन फोर्स, कोई फोर्स अपोज करने वाला नहीं, कुछ नहीं। और रिंग ये मासलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है रिंग का उस रॉड के साथ। दूसरी बात, इस रिंग का कोई भी मास नहीं है, मासलेस समझ रहे। आप बोलेंगे सर दुनिया में ऐसी चीज नहीं होती, पता है, हम लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, थियोरेटिकली बता रहा हूं मैं। ठीक है सर। तो देखो बच्चों, अगर मेरी वेव्स है तो आपको क्या लग रहा है बच्चों? अभी ये है, ये चीज बन रही है रेयर मीडियम बन रही बच्चों, समझ में आ रहा है? अब ये फिक्स नहीं है। एक बात ध्यान में रखना है कि आपकी जो है ये फ्री एंड है, रेयर मीडियम है और ये फ्री एंड जैसी चीज मान सकते हैं, फ्री एंड मान रहे हैं। ठीक है। अब ये जो रोप है बच्चों, रोप का मास है, इसलिए इसको हम लोग रेयर नहीं तो डेंसर मीडियम मानेंगे। क्या मान रहे हैं? डेंसर मीडियम। अब देखो बच्चों, मैं इस चीज को ऐसे ही पकड़ के ऐसे कर रहा हूं, जैसी वेव जाएगी आगे, जैसे वेव आगे गई यहां पे आने के बाद ये पार्टिकल पहले फिक्स था इसलिए वो ऐसे दबा रहा है नीचे। अब ये दबाएगा नहीं बच्चों, ये जैसी वेव जा रही है वैसी वो रिंग भी ऊपर जा रही है। बात को समझो बच्चों, जैसी ही ये रोप आने के बाद ये यहां का पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर जा रहे, सभी ऊपर जा रहे, वैसे वेव पल्स आगे बढ़ रही है, वैसे मेरा हाथ भी ऊपर आएगा ऐसे और बाद में ऐसे आएगा। बाद में समझ में आ रहे, ये ऊपर नीचे। तो बच्चों कुछ देरी के बाद आप लोगों को यही रिंग बच्चों, आप लोगों को सेम पल्स रिफ्लेक्शन हुआ वाले दिखेगी। यहां पे कोई फेज चेंज इसमें नहीं होगा, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। ओके। और यहां पे तो आपको पता है कि यहां की जो वेलोसिटी ये है और इसकी वेलोसिटी सेम ही होती, मीडियम सेम रही तो। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों को समझ में आता होगा कि यहां पे जो इक्वेशन मिल रहा है इंसिडेंट वेव का, ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और जो रिफ्लेक्टेड है, मतलब ये वेव पहले इधर स्पीड थी वेव की, अब इधर है, और रिफ्लेक्टेड वेव्स की जो है इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्यों बच्चों पता है ना? क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो गया, पहले ऐसे जा रही थी, बाद में ऐसी है ना? मतलब ये डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसलिए दोनों का अपोजिट साइन। पहले इसके पहले थर्ड नंबर का बच्चों मेरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा ये प्लस माइनस क्यों ले रहे सर, है ना? तो बच्चों यहां पे साइन अपोजिट रही तो दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन, सेम साइन रहा तो निगेटिव डायरेक्शन, तो ये निगेटिव डायरेक्शन। क्या बच्चों इसमें फेस डिफरेंस आ रहा है? कुछ भी नहीं है, तो फाई इज इक्वल टू 0। इसलिए लिखते बच्चों, ये थ्योरेटिकली आपके बुक्स में थ्योरेटिकली दिया, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द फार्मूला के थ्रू भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों अगर क्रस्ट हो तो क्रस्ट ही तैयार होता है, अगर ट्रफ हो, यही कहानी अगर हमारे पास ट्रफ में होती तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर ट्रफ ही तैयार होता है। मतलब इंसिडेंट वेव अगर क्रस्ट हो तो ये क्रस्ट में होगी, क्योंकि हम लोग ट्रांसफर वेव्स के बारे में पढ़ रहे बच्चों। लॉन्गिट्यूडिनल में कॉम्प्रेक्शन रेयरफेक्शन होता है, ठीक है? फेज चेंजेस कोई नहीं है। ये वेव कहां से कहा जा रही है बच्चों? डेंसर टू रेयरर। ट्रांसफर वेव इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, दैट टाइम फेज चेंज नहीं होगा। दोबारा बोल रहा बच्चों, क्यों? इस इक्वेशन से समझ लो, कोई फेज, यहां पे पाई इतना फेज चेंज हो रहा था, यहां पे कोई पाई फेज चेंज हो रहा नहीं, फेज 0 है बच्चों। ये है बच्चों हमारे पास रेयरर टू डेंसर, यहां पे डेंसर टू रेयर का एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल आपको दिए गए हैं। कोई शक है बच्चों? कोई कहानी में कोई ट्विस्ट है? यहां पे सबसे मेन क्या है? क्रस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रस्ट होता है, फेज चेंज। दोनों ही चीज इंपॉर्टेंस है बच्चों। नंबर 1 यहां पे
क्रस्ट टू ट्रफ होता है, या वाइस वर्सा बोल सकते हो, वाइस वर्सा। नंबर 2, फेज चेंज होता है बच्चों पाई। इसमें एक ही होता है बच्चों, क्रश रहा टू क्रस्ट ही होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर ट्रफ रहा तो ट्रफ ही होता है, और फेज चेंजेस कुछ नहीं होता है। दो चीजें, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके लिए। कब लेकिन डेंसर टू रेयरर की बात ये है, और डेंसर टू रेयर रहा तो ये है। इसलिए बच्चों मैंने बताया था आपको, फेज चेंज जो होता है वो एक बार 5-0 होता है और 5 पाई होता है। क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको अभी दिला दिया। कोई शक? नेक्स्ट बच्चों आपके लिए थर्ड एग्जांपल दिया है, पहले मैं 1 बाय 1 समझा के दूंगा। बच्चों एक पतली सी डोरी ली है, पतली सी रोप लिए है, और एक बहुत ऐसे बड़ी रोप होती है। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब एक पतली सी और एक जाड़ी से, मतलब जैसे कि मेरे पास ये अभी हेडफोन है, हेडफोन की देखो ये पतली सी है, और इधर वाली देखो मेरे हाथ में, ये जो इधर के हाथ में दिखाई दे रही है, ये जाड़, मतलब ज्यादा थिकनेस इसकी ज्यादा है। बात समझ में आ रही है ना? यही कंडीशन यहां पे लागू करूंगा मैं, ठीक है? तो इसको रेयर बोलेंगे, इसको डेंसर। बच्चों रेयर और डेंसर में क्या फर्क होता है, ये तो बात पता है ना। रेयर मतलब बच्चों कोई चीज मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होना, डेंसर मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी होना, ठीक है ना? मतलब जो चीज हल्की हो उसको हम लोग रेयर बोलेंगे, और बहुत ज्यादा मास ज्यादा हो उस चीज का, उसको डेंसर बोलेंगे। मतलब समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो बच्चों ये जो है, ये थोड़ी यहां पे ज्यादा ऐसी, मतलब बड़ी रस्सी है, और ये छोटी रस्सी है, तो इसको रेयर बोलेंगे। ये फिक्स एंड है बच्चों यहां पे आपका, और ये डेंसर मीडियम। ये वेव जा रही है से, कहां से कहा जा रही है बच्चों? रेयर से फिक्स, मतलब पहली वाली कहानी है, पहले वाली कहानी। तो बच्चों ये जो वेव्स है, ये वेव ऐसे होके वापस आएगी। लेकिन बच्चों यहां पे एक बात ध्यान में रखना है, सबसे मेन बात ध्यान में रखना है बच्चों आप लोगों को, इस कहानी में क्या हो रहा है, ट्विस्ट समझ में आना बहुत जरूरी होता है। एक बात समझ में आ रही है बच्चों, रेयर से डेंसर में जा रही है, लेकिन बच्चों कुछ वेव ट्रांसमिशन भी हो रहा है। ट्रांसमिशन, इसलिए मैंने आपको ट्रांसमिशन पढ़ाया था, आपके बुक्स में नहीं बच्चों, ट्रांसमिशन हो रहा है, आपके बुक्स में नहीं दिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जैसे मैंने ऐसे रस्सी, हल्की वाली रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे किया, जुम जाएगी। ये बड़ी रस्सी है, ये जल्दी से उठेगी नहीं, ऐसे ऊपर ही नहीं उठेगी जल्दी से, इसलिए बच्चों ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, सही है। लेकिन बच्चों पहले वाले का एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड में चेंज होगा बच्चों, एम्पलीट्यूड कम होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो वेव्स है, ये बड़े वाली रस्सी का कुछ एम्पलीट्यूड बनेगा और आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? क्योंकि ये सीधी रस्सी जो है, इसको भी, इसके भी पार्टिकल ऊपर ऊपर थोड़े थोड़े उठेंगे, इतनी ज्यादा नहीं है, और ये भी कम होगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो बच्चों यहां पे ऐसे करो तो रस्सी ऐसे उठेगी, ये छोटी रस्सी है और ये बड़ी है, तो इसके मॉलिक्यूल ज्यादा नहीं, कम ऊपर उठेंगे, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कुछ ना कुछ बनेगा बच्चों। ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे ट्रांसमिशन भी हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, दोनों भी कहानी हो रही है, दोनों भी कहानी हो रही है। तो बच्चों यहां पे आपने देखा कि क्रस्ट का बन रहा है ट्रफ, क्रस्ट का क्या बन रहा है? ट्रफ। और जो फेस डिफरेंस है बच्चों, ये बन रहा है मेरे पास पाई। क्यों बच्चों क्रस्ट का ट्रफ हो रहा है? रेयर में से रेयर में आ रही है, सेम मीडियम में आ रही है, और रेयर टू डेंसर ये वो जाना चाहती थी। बात समझ में आ रही बच्चों? तो इसका इक्वेशन मैं लिख सकता हूं इंसिडेंट वेव्स का, ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्वेश्चन है बच्चों, ये समझ में आ रहा है? ये मेरा जो इक्वेशन जो लिखा है मैंने, ये समझ में आ रहा है क्या? और ये इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड है। उसके बाद में बच्चों रिफ्लेक्टेड का लिख सकता हूं माइनस, क्यों लिखना है माइनस आपको पता होना चाहिए, या पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव साइन ओमेगा टी माइनस के जगह पे प्लस क्यू, क्योंकि बच्चों ये इंसिडेंट वेव्स है, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स है, इसलिए ये। ओके सर, इनका के सेम होगा बच्चों, कांस्टेंट है, क्योंकि सेम मीडियम में वेवलेंथ सेम होती है। के सेम मतलब बच्चों क्या? ट्वाइस पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा सेम है ना, तो इसका केस सेम होगा। लेकिन बच्चों ये ट्रांसमिशन में होने के बाद आपको पता है कि यहां पे v1 होगा बच्चों स्पीड, ये भी v1 होगी, क्योंकि मीडियम सेम रहा तो स्पीड
सेम होती है। इसकी स्पीड बच्चों चेंज होगी, क्योंकि बच्चों मैंने पढ़ाया था, याद है आपको, यहां पे प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो यहां पे स्पीड चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी बच्चों यहां एफ होगी तो यहां भी, क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी और मीडियम का कोई लेना देना नहीं, सोर्स के ऊपर डिपेंड, मैंने बताया था, याद है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों यहां पे चलो ये भी, हाँ वेवलेंथ यहां पे लैम्बडा होगा बच्चों, ये भी लैम्बडा 1 ही होता है वेवलेंथ, लेकिन यहां पे लैम्बडा चेंज, ये लैम्बडा सेम इसलिए के सेम हो रहा है, यहां पे लैम्बडा 2 लिख सकता हूं। तो इसकी जो वेव्स है बच्चों वो लिख सकता हूं मैं, ट्रांसमिशन लिख सकता हूं 80 साइन ओमेगा टी माइनस, क्योंकि बच्चों माइनस क्यों पता है ना आप लोगों को, क्योंकि इंसिडेंट मतलब सेम लाइन में जा रही है, इसका ही फॉर्म है, तो K1x ऐसे लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है किसी को बच्चों? कोई टेंशन है? ऑल इज वेल है? मैंने K2 क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है। और यहां पे हम लोग ने क्या स्पीड भी निकाल सकते हैं आगे आपको लेक्चर में, या T/m, m इज द मास पर यूनिट लेंथ होता है, बात ध्यान में रखना, m इज द मास नहीं बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ होता है। कोई बुक्स में इसका सिंबॉलिकली अलग होता है, आपने इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं, m भी लिख सकते हैं, म्यू लिखते हैं, अलग अलग सिंबल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात समझ में आ रही बच्चों? जब भी रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहे, मतलब छोटी रस्सी से बड़ी रस्सी की तरफ जा रहे हो, छोटी रस्सी रेयर मीडियम डेंसर पे जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होती बच्चों। और ओमेगा सेम क्यों है बच्चों हर टाइम पे? क्योंकि ओमेगा मतलब ही फ्रीक्वेंसी होती है, ट्वाइस पाई अप। तो टेंशन मत लेना कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिखा है, इसका रीजन बता रहा हूं बच्चों। कोई शक है इसमें आप लोगों को? ओके, यहां पे फेज कितने क्या चेंज हो रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन है ना ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में लिखना, दोनों का मतलब से ट्रांसमिशन होगा इसमें आप, क्योंकि ये इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, तो हर का एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज होगा बच्चों भी। कोई शक है बच्चों? तो ये इसमें हो जाता है, ठीक है। अब यही कहानी हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे बच्चों। इसका जो एग्जांपल है ये आपके बुक्स में 2 नंबर पे दिया और 1 नंबर पे, कोई बात नहीं बच्चों, मुझे समझा के देना है बस। अब देखो, ये है बच्चों हमारे लिए पतली सी रस्सी, पतली रस्सी है, ये फिक्स है समझो, फिक्स एंड है समझो ये, ठीक है। यहां पे पतली सी है, इसको रेयर मीडियम कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये कौन, बड़ी बड़ी रस्सी है, तो इसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। कोई शक है बच्चों? अब देखो क्या होने वाला है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इस बड़ी रस्सी को ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर किया, बात समझ में आ रही बच्चों? अब आपको तो पता है ट्रांसमिशन तो होने वाला 100% बच्चों, और रिफ्लेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। अब देखो डेंसर से रेयर जा रहे, तो डेंसर से जा रहे तो वो जो रस्सी इधर वाली वो बात ऊपर हो जाएगी, जल्दी से ऊपर होगी कि नहीं, और इससे ज्यादा होगी बच्चों, इससे मतलब ये जो आगे आगे ये पल्स आगे 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 जा रही है, जब भी आगे आएगी बच्चों तब ये रिफ्लेक्ट होगी, कुछ ट्रांसमिशन होगी, मतलब दोनों होंगे, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन। तो बच्चों इसका पहले जो एम्पलीट्यूड था उस एम्पलीट्यूड से ये एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन बच्चों ये रेयर है, इसलिए इसका जो एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिशन वाला ये बहुत ज्यादा होगा इससे, क्योंकि ये रेयर है ना, तो इजी उसके पार्टिकल ऊपर उड़ जाएंगे इजीली ऐसे। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब आप लोगों को एक बात समझ में आती होगी, आप लोगों को बाकी तो चीजें पता है कि यहां पे स्पीड v है तो स्पीड सेम रहती है, मीडियम सेम रहा तो ठीक है, लैम्बडा इसका सेम होगा, इसका भी सेम होगा, इस लैम्बडा को हम लैम्बडा 2 बोलेंगे, इसके स्पीड को v2 बोलेंगे, क्योंकि स्पीड चेंज होगी 100% होगी, मीडियम चेंज होगा स्पीड भी चेंज होती है, ठीक है। और यहां पे बच्चों फेस कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो है यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था एक रॉड है, और रॉड में कुछ एक ऐसी रिंग डाली है, और यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं, मासलेस है रिंग, तो ये ऊपर उठेगी, जूम ऐसे जूम उठेगी, जूम नीचे आएगी, ठीक है। तो पल्स वैसी की वैसी आएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट होके। लेकिन जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो लार्ज होगा इस एम्पलीट्यूड से बच्चों, ये कम होगा ये ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? ये आपके लिए आपके 3rd एग्जांपल में पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, बाकी दूसरा कुछ नहीं बच्चों। तो यहां पे आप लोगों को ऐसे ही बच्चों हम लोग इंटरेस्टेड क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों को। इसके बाद बच्चों
लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज की, आज ट्रांसमिशन व्यवस्था बच्चों, इसके बाद में लॉन्गिट्यूडिनल व्यूज के बारे में बात करेंगे और इसको और कैसे इंटरेस्टेड बना सकते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग नए चैनल पे हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।